नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ओलंपिक में आधुनिक ओलंपिक की हमने शुरुआत देखी, इसके गान, इसका फ्लैग और इसके मोटो पे हमने चर्चा की। आज की क्लास में हम आधुनिक ओलंपिक के शुभंकर की बात करते हैं। किसकी? शुभंकर। आपको बता दूं, ओलंपिक के शुभंकर की शुरुआत 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक से हुई थी। तो इसकी शुभंकर की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1968। ठीक है, ओलंपिक था मैक्सिको सिटी। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जो शुभंकर होता है ना, ये क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक। कोई वास्तविक नहीं होता है, कल्पना के आधार पर बनाया जाता है। इसका निर्माण है ना, मेजबान जो देश होता है ना, उसकी संस्कृति और परंपरा के अनुसार किया जाता है। मतलब जिस देश में ओलंपिक हो रहा है वो अपने देश के किसी प्रसिद्ध थ्योरी, थीम या वस्तु, जानवर आदि को माध्यम से वो एक संदेश देना चाहता है। तो संस्कृति व परंपरा के अनुसार उसका क्या होता है? निर्माण होता है। आगे बात समझे। शुभंकर क्या है? काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। कल्पना के आधार पर कल्पना करके कुछ भी बनाया जा सकता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई? 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक से मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है, ऐसा है कि इसकी जो बनावट है, इसकी जो निर्माण है, वो मेजबान देश पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का शुभंकर बनाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओथ की। ओथ, शपथ। अच्छा, शपथ का कार्यक्रम प्राचीन ओलंपिकों में भी था, जिसमें सभी खिलाड़ी है वो शपथ लेते थे, निर्णय लेते थे। इसी प्रकार आधुनिक ओलंपिक खेलों में भी शपथ का क्या परंपरा है। लेकिन ये परंपरा शुरू कब हुई? शपथ लेने की शुरुआत कब हुई? झंडा कब बना था? गुरुजी 1920 में बना था। तो ये लो भाई, शपथ की शुरुआत भी 1920। ओलंपिक कौन सा था रे? एंटवर्प था ना। तो एंटवर्प ओलंपिक 1920 से शपथ लेने की शुरुआत हुई। इसमें होता क्या है? मेजबान देश का कोई चर्चित खिलाड़ी होता है, एथलीट होता है, वो सभी देशों के सभी खिलाड़ियों को क्या करवाता है? शपथ दिलाता है। अच्छा, एक विशेष बात और जुड़ गई इसमें। सन 2000 से डोपिंग की शपथ भी ली जा रही है। ठीक है ना, सन 2000 से डोपिंग प्रतिबंध की शपथ भी ली जाती है कि भाई हम किसी ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे जो खेलों में प्रतिबंधित हो। ये क्या हो गई? ओलंपिक की शपथ हुई। अब हम बात करेंगे, देखो, ओलंपिक की जो उद्घाटन होता है और समापन होता है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, क्योंकि उद्घाटन और समापन में कुछ ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होता है जिससे संबंधित क्वेश्चन है वो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, क्वेश्चन बनते हैं, निश्चित रूप से क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए हमें उद्घाटन और समापन पे थोड़ा सा फोकस डालना जरूरी है। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ओलंपिक का जनक कौन था? कुबर्टिन। ठीक है ना, कौन था? पीडी कुबर्टिन। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, विश्व के युवाओं को एक संदेश दिया था, अपना ओलंपिक के प्रति वक्तव्य प्रकट किया था। उन्होंने बताया था कि ओलंपिक का क्या महत्व है। इन्होंने कहा कि ओलंपिक में मेडल जीतना आवश्यक नहीं है। ओलंपिक में यह आवश्यक नहीं है कि आप विजयी हो, बल्कि आवश्यक है उसमें भाग लेना, है ना। तो कई बार अच्छे एग्जामों में, यूजीसी नेट वगैरह जैसे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कुबर्टिन ने क्या कहा था या ये बात किसने की। ठीक है ना, तो ओलंपिक में
विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी बात नहीं है, भाग लेना सबसे बड़ी बात है। ये बात किसने कही थी? कुबर्टिन ने कही थी, है ना। विजय प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है? भाग लेना। समझ में आ गई ना बात? भाग लेना जरूरी है उसमें, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं समापन और उद्घाटन की। तो सबसे पहले उद्घाटन को देखें हम। उद्घाटन, उद्घाटन, ठीक है ना। इन सावधान देख लिया, इन माऊ क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि उद्घाटनकर्ता कौन होता है, ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कौन करता है। यहां कभी कभी मामला कंफ्यूज हो जाता है भाई। उद्घाटन कौन करता है? तो जिस देश में ओलंपिक हो रहे हैं उस देश का मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है ना, क्या करता है? अध्यक्ष। इसको इनमें राष्ट्रपति भी हो सकता है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना? राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति क्या करता है? ओलंपिक खेलों का उद्घाटन करता है। आगे बात समझ में। अब हम देखते हैं कि उद्घाटनकर्ता मेजबान देश है, लेकिन गतिविधियां कौन सी, कार्यक्रम कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहले कार्यक्रमों की श्रेणी में वीआईपी जाते हैं, ठीक है ना। वीआईपी जैसे ही दर्शक दीर्घा में मंच पे पधार जाते हैं तो जो आईओसी का क्या होता है? अध्यक्ष होता है, वो उनकी क्या करता है? उनका स्वागत करता है। अच्छा, तो दर्शक दीर्घा वीआईपी में कौन होता है? जो लास्ट पिछले पूर्व वर्ष के जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान पे आने वाली जो देश होते हैं, कंट्रीज होते हैं, उनके क्या कौन होते हैं? राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। उनके क्या होते हैं? राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जो क्या होते हैं? वीआईपी दर्शक दीर्घा में होते हैं। जैसे ही ये तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो जो आईओसी का जो अध्यक्ष होता है वो उनको क्या करता है? उनको उनका स्वागत करता है। उसके बाद मेजबान देश का कौन आता है? राष्ट्राध्यक्ष आता है, उसका भी स्वागत कौन करता है? आईओसी का अध्यक्ष करता है। स्वागत करने के बाद मेजबान देश का क्या है? गान बजता है, ठीक है। गान बजने के बाद सबका परिचय करवाया जाता है। उसके बाद परिचय करवाने के बाद फ्लैग, जो ओलंपिक का फ्लैग है, झंडा फहराया जाता है ओलंपिक का। उसके बाद ओलंपिक का गान गाया जाता है, फिर मार्च पास्ट होती है, ठीक है ना। फिर क्या होती है? मार्च पास्ट होती है। अच्छा, मार्च पास्ट में एक चीज ध्यान रखने वाली है, वो ये है, क्या है? मार्च पास्ट में एक चीज ध्यान रखने वाली वो ये है कि मार्च पास्ट में जो देशों का जो सीक्वेंस होता है, जो मार्च पास्ट में खड़े रहने का सीक्वेंस, वो ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सबसे आगे कौन सा देश होता है मार्च पास्ट में? सबसे आगे यूनान होता है। सबसे पीछे सबसे कौन होता है? जो मेजबान देश होता है वो होता है। और बीच में है ना जो अल्फाबेटिक होते हैं, ABCD, इसके हिसाब से देशों को क्या किया जाता है? खड़ा किया जाता है, ठीक है ना। आगे ना बात समझो। खड़ा कर दिया, मार्च पास्ट हो गई। उसके बाद क्या होगा? मार्च पास्ट के बाद जो खिलाड़ी है वो क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। तो देश का चर्चित एथलीट है, वो खिलाड़ियों को शपथ
दिलाता है। अच्छा, इससे पहले क्या है, मसाल लेके आते हैं, ठीक है ना, और मसाल से जो ओलंपिक ज्वाला है उसको क्या किया जाता है, जलाया जाता है, ओलंपिक ज्वाला को प्रज्वलित किया जाता है, ठीक है ना। मसाल से ज्वाला को प्रज्वलित किया जाता है। शपथ दिलाई जाती है, और शपथ दिलाने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद जो राष्ट्राध्यक्ष होता है मेजबान देश का, उससे मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, उससे आईओसी का अध्यक्ष है, वो क्या करता है, ओलंपिक के घोषणा के लिए आग्रह करता है, और राष्ट्राध्यक्ष ओलंपिकों की क्या कर देता है, शुरुआत कर देता है, घोषणा कर देता है शुरुआत की, ठीक है। आगे बात सुने। अच्छा, एक बात और मैं बताना आपको भूल गया था, तोपों की भी सलामी दी जाती है भाई यहां पे। और खिलाड़ियों के बाद जो निर्णायक होते हैं वो भी क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। क्लियर। तो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है वो उद्घाटन में होता है, बहुत शानदार उद्घाटन होता है, मनमोहक उद्घाटन होता है, प्राचीन परंपरा का निर्वहन होता है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। उसके बाद बात करते हैं हम समापन की, ओलंपिक खेलों का समापन, ठीक है। तो ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में की जो घोषणा है वो कौन करता है, समापन की घोषणा है वो आईओसी का अध्यक्ष करता है। उद्घाटन कौन करता है, मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष, और समापन की घोषणा आईओसी का कौन करता है, अध्यक्ष करता है, ठीक है, समझ में आ गई। 3 देश के ध्वज फहराए जाते हैं समापन समारोह पे, 3 देशों के ध्वज फहराए जाते हैं। कौन कौन से, मेजबान यूनान, और तीसरा आगामी आयोजक देश का, ठीक है ना, देश का झंडा भी फहराया जाता है, ठीक है ना। 3 देशों का हो गया। मार्च पास्ट भी होती है, ठीक है ना। मार्च पास्ट में इस बार ये चीज ध्यान रखना है, आगे सबसे कौन, किसमें, समापन में यूनानी होता है, पीछे मेजबान देश, और बीच में उनका कोई क्रम नहीं होता है, अपनी मर्जी से खड़े हो सकते हैं, ठीक है। आगे ना बात सुनो, क्लियर। तो ये मार्च पास्ट होती है। हाँ, उसके बाद ओलंपिक का जो ध्वज है वो उतारा जाता है, ओलंपिक गान होता है, और जो ओलंपिक का जो ध्वज है उसको जो राष्ट्राध्यक्ष है, सॉरी माफी चाहता हूं, जो आईओसी अध्यक्ष है वो आगामी जो आयोजन करता देश है उसके किसको, मेयर को, ये याद रखने वाली बात है, मेयर को क्या करता है, सौंपता है,
क्या कर देता है, ओलंपिक का ध्वज सौंप देता है। और ये झंडा अगले 4 साल तक उस देश के टाउन हॉल पे क्या है, लहराता है या फहराता है। क्लियर? तो इस प्रकार ओलंपिक का उद्घाटन और समापन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ओलंपिक है आईओसी, उसका वर्तमान स्वरूप क्या है, वर्तमान में उसका अध्यक्ष, वैसे हमने चर्चा कर ली थी। आईओसी संगठन है, उसका वर्तमान में क्या स्वरूप है। तो एक तो उसका मानद अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है, मानद अध्यक्ष। तो वर्तमान में आईओसी का मानद अध्यक्ष है वो कौन है, थॉमस बक। ठीक है, इससे पहले जैक्स रोगे था, ठीक है ना। लेकिन इसका स्थान किसने ले लिया, थॉमस बक ने। ये आजीवन इसका क्या मानद अध्यक्ष है। इसका कार्यकाल कितने साल रहा था, 12 साल तक ये आईओसी का क्या रहा था, अध्यक्ष रहा था। तो अब ये मानद अध्यक्ष है। और अध्यक्ष वर्तमान में 2025 में क्रिस्टी कॉवेंट्री हुई है, जो आपको पता ही है, कल मैंने बताया भी था। कहां की है, अफ्रीका मूल की, अफ्रीका की है, प्रथम महिला है अध्यक्ष बनने वाली। समझ में आ गई। तो ये वर्तमान, अच्छा आईओए का भी मैंने आपको बताया था, इंडियन ओलंपिक समिति की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा है। तो ये मोटे मोटे तौर पे हमारा बेसिक ओलंपिक का जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया है, हमारे समझ में आ गया है कि ओलंपिक में कौन से कार्यक्रम होते हैं, कौन से उसके सिंबल होते हैं, कौन से होते हैं, उनका सबका हमने देख लिया है। उनकी क्या परंपरा, फहराने की, गाने की, कौन इनके गायक थे, कौन किस सन में इनको लागू किया गया था, ये सारी चीजें मोटे मोटे तौर पे हमने समझने का प्रयास किया है, जिनमें से निश्चित तौर पे क्वेश्चन आने की संभावना है, उसको हम किसी भी सूरत में डिनाई नहीं कर सकते हैं। और शारीरिक शिक्षा की जितनी भी भर्तियां होती है पीटीआई की, फिजिकल टीचर की, उनमें हर भर्ती में इस प्रकार के क्वेश्चनों का है वो हमें उपस्थिति देखी जाती है। और निश्चित तौर पे अच्छे क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, जो हमारे सही होने भी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास, ओलंपिक की क्लास यही समाप्त करते हैं। इसी के साथ सभी का धन्यवाद, नमस्कार।